आप देखिए असेंबली के अंदर ठीक बडगाम के इलेक्शन से पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बडगाम में खुलेगी। अगर ये पहले अनाउंस करते फिर भी हम थोड़ा मानते कि इनका थोड़ा कश्मीर घाटी के लोगों की तरफ प्रेम है, झुकाव है, रुझाव है कि वहाँ से इनको वोट मिले और ये वहाँ से जीते। हम उस चीज़ को भी सह लेते कि चलो इनको उन्होंने जिताया है तो इनका एक उनके लिए गुडविल स्टेप है। बट इनका कोई गुडविल स्टेप नहीं था उनके लिए भी, इनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप था। जस्ट बिफोर द इलेक्शंस कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उस टाइम पे अगर आप किसी को रेवड़ी बांटोगे, आप उसको एक तरीके का खरीद रहे हो ना कि हम आपको यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, आप हमें जिताओ, जबकि उसके बावजूद भी ये क्लियरली हार गए। वहाँ क्लियरली हार गए, उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, बट फिर भी इन्होंने उनको बडगाम में यूनिवर्सिटी दे दी जैसे कि कोई खीर थी। लेकिन विपक्ष भी तो वहाँ पे मौजूद था, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद। अगर आप कह रहे हैं कि उमर सरकार ने पॉलिटिकल एक एडवांटेज लेने की कोशिश की चुनाव से नज़दीक, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो वहाँ पे तो थे, वो असेंबली में थे, मैं वहाँ पे मौजूद था, खुद मैं कवर कर रहा था, कोई नहीं बोला उस समय। जी देखिए, मुझे पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं पता। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट खाते में आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। उससे पहले एक ITI यूनिवर्सिटी भी थी स्किल डेवलपमेंट की, जो कि जम्मू के लिए अनाउंस हो रही थी, पर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसमें आर्टिसन, फर्नीचर, कारपेंट्री, 100 टाइप के जो स्किल वर्क होते हैं वो सिखाए जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म। तो इसको आप कश्मीर में भी दो, जम्मू में भी दो। तब इनको याद आ गया कि हमारे लोग जो है अंडर डेवलप्ड है, इनको रोजगार मिलेगा, तो अब 2 जगह बांट दो। वहाँ इन्होंने 2 जगह की बात की, बट जब ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आई, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके इन्होंने बडगाम में दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब जम्मू देखिए, यहाँ पे टूरिज्म का कुछ नहीं बन सकता, बनाया ही नहीं गया, ना मानसर बनाया गया, ना चीड़ी बाबा बनाया गया। कठुआ हमारे ऊपर बनी, बसोली जाइए, सुधमा देव जाइए, शिव जी की शादी हुई है वहाँ पे, सबको वैष्णो देवी पता है, अमरनाथ पता है। अगर भारतवासियों को पता है हमारे सुधमा देव में शिव जी की बारात आई है, क्यों नहीं कोई आएगा वहाँ? पुंछ में बुड्ढा अमरनाथ है, क्यों नहीं वहाँ आएगा? पुंछ को सिर्फ क्रॉस फायरिंग के नाम से जाना जाए, बुड्ढा अमरनाथ के नाम से नहीं जाना जाए कि देवी वहाँ की जो थी उन्होंने पूजा की और भगवान भोलेनाथ को धरती पे बुलाया कि जो बुजुर्ग नहीं जा सकते अमरनाथ, वो वहाँ भी आए। कितना टूरिज्म बढ़ेगा जम्मू का, जम्मू भी एक टूरिस्ट सेक्टर बनेगा। बट नहीं, जम्मू को एक स्टेशन बनाने की योजना है। मतलब बाहर के लोग अगर यहाँ पर एडमिशन लेंगे या यहाँ पर आएंगे तो वो सिर्फ कश्मीर घूमे, जम्मू ना जाए, जम्मू नहीं जाए। जम्मू एक स्टेशन है, अब जम्मू लॉ यूनिवर्सिटी खोलने के पीछे ये भी एक वो तर्क है। हरिद्वार है, हरिद्वार के पास रुड़की था, रुड़की एक स्टेशन था, एक जमाने में रुड़की ट्रेन जाती थी, वहां से हम बस लेके हरिद्वार जाते थे, सीधे डायरेक्ट हरिद्वार ट्रेन, बाद में चली है जम्मू। तब भी पहले रुड़की पहुंचते, रुड़की से जाते थे हम हरिद्वार। जम्मू भी अब वो स्टेशन बनने की कगार पे है। यहाँ अगर एक एजुकेशनल हब खुलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर खुलने में तो टाइम लगेगा, इंडस्ट्री आएगी, डेवलप होगी, बनेगी, ना करते 10-15 साल निकल जाएंगे। जो आज का हमारा यूथ है, हम लोग हैं, हम कहाँ जाएं? हम इंतजार करें, अपने बालों के सफेद होने का वेट करें कि मौसम भी। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर इधर नहीं बन सकता, टूरिज्म ये बनाना नहीं चाहते, इनका मन नहीं है, भेदभाव पूरा करना है, डिस्क्रिमिनेशन पूरी है। एजुकेशनल हब बन जाएगा, IIT बनी है, IIM बनी है, एक NLU बन जाएगा, सोशियोलॉजी आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, लॉ, 100 चीजें यहाँ आ जाएंगी। रोजगार एक टीचिंग और नॉन टीचिंग को नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला आएगा, पेंटर कोई बोलता है, सब बोलते नहीं, जितना इतना कॉन्सेप्ट आपके और भी किसी का क्लियर है। सब बच्चों के सर मौका ही नहीं मिलता, जम्मू के बच्चों को मौका ही नहीं मिलता ना, जम्मू के बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी, उनको एक एक्सपोजर मिलेगा, बात करने का तरीका आएगा। बाहर का बच्चा भी हमारे साथ बैठ के पढ़ेगा, IIT IIM में नहीं पढ़ रहा, हमें रोजगार। आइए बोलिए।